आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कुमारिया कुआ, जहां ईश्वर जी के साथ दो गौरें और सब जगह एक गौर देखने को मिलती है। हम खास तौर से यहाँ की जो प्रबंध कमेटी के रूप में सारी की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं और उसी में से हमारे साथ सुधीर जी सारडा साहब जुड़े हुए। हम जानना चाहेंगे कि साहब ये दो गौरें यहाँ है, इनके पीछे क्या इतिहास है? गौर माता की जय। अब तक ज्ञात इतिहास के अनुसार जोधपुर में सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम अगर ईश्वर जी लोगों को ज्ञात है तो वो कुमार कुआ के हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि इनकी टोटल 5 गौर थी और 3 गौर माता रूट के किसी कारणवश चली गई थी, तो वो एक आड़ा बाजार में, एक राखी हाउस में और एक शायद बीकानेर में, ऐसा बता रहे हैं। और 2 गौर अभी हमारे यहाँ मौजूद है। तो ये मेला जो है लगभग 65 सालों से चल रहा है। 7 तारीख को बुलावनी का मेला है और उसके बाद 16 को बैतमार मेला होगा, जिसमें तीजड़ियों का सम्मान हमारी कमेटी द्वारा किया जाता है। और बहुत ही भव्य मेला, आप अखबारों में, न्यूज में आप सुनते होंगे। और ये ख्यातनाम मेला आज की तारीख में विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। मतलब लोग बाहर से चला के, जैसे जोधपुर से अगर कोई श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन करने जा रहा है, उसी तरह से लोग राजस्थान और आउट ऑफ राजस्थान से बैतमार मेला देखने के लिए जोधपुर में आते हैं। ये बैतमार शब्द का प्रयोग तो आजकल थोड़ा कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जहाँ गौर माता के लिए बात होती है तो उनके लिए तो दुलार की छड़ी होती है। बैतमार शब्द तो उचित नहीं हो सकता। बैतमार शब्द जो है ये अपभ्रंश कहा जा सकता है इसको, और मीडिया ने इसको इस टाइप से प्रचारित कर दिया और युवाओं में आजकल ये नाम ज्यादा प्रचलित हो गया है कि बैत खाने से शायद कुंवारे लड़कों की शादी हो जाती है, इसलिए इसको प्रचलन में लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे अगर आपके पास इस तरह की जानकारी हो कि जहाँ 5 गौरों की बात होती है, इन 5 गौरों के बारे में जहाँ नाम की बात आती है वो सामान्य तौर से नहीं मिल पाता, क्या अब तक ऐसी जानकारी है? अपने गौर के नाम के बारे में तो हमको भी जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारे किसी बुजुर्ग के पास ऐसी जानकारी हो, पर युवा पीढ़ी को इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जहाँ 5 गौरों की बात आ रही है, संख्या तो है, लेकिन इन गौरों के जो नाम की बात आती है उसको भी खास तौर से दर्शक अगर जानते हैं तो इस संस्कृति को और अधिक बल मिल पाता। नहीं, जरूर इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। अभी तक तो ज्ञात नहीं है हमको, और ऐसा माना जाता है कि 5 गौर और ये ईश्वर जी, ये 5 गौर वाले ईश्वर जी पूरे जोधपुर या पूरे राजस्थान में अपने आप में एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जहाँ गौरों की बात आती है, 5 गौरें इन ईश्वर जी के लिए, और जो 2 इनके साथ रहती है, 2 अलग हो गई और एक कहते हैं कि बीकानेर चली गई। तो इस तरीके से ऐसी परंपराओं को, और पिछले 65 वर्षों से लगातार इस तरीके की परंपराएं निभाई जा रही है। निरंतर हम आपके साथ ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहेंगे। 2 गौरों के साथ एक ईश्वर जी यही आपको विराजमान मिलेंगे। खंडफलसा समिति जहाँ 1975 से निरंतर कार्य कर रही है और मीडिया प्रभारी के रूप में, क्योंकि बिना प्रचार के सब कुछ अधूरा है। मितेश जी जैन साहब हमारे साथ है।
क्या कहना चाहेंगे कि इस बार की जो आपके शोभा यात्रा के रूप में जहां पगड़ा गोल्डा निकलेगा उसमें क्या खास बात रहेगी? निश्चित रूप से 1975 से खांडा फलसा चौक से गवर माता की भोलावनी की भव्य दिव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। विगत वर्ष भी हमने खांडा फलसा ने स्वर्ण जयंती वर्ष महोत्सव के रूप में मनाया। इस वर्ष भी मारवाड़ की यह सांस्कृतिक परंपरा उसको पल्लवित और पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाते हुए गणगौर माता का जो वापस पीहर से ससुराल की विदाई का यह पर्व भोलावनी पर्व 7 अप्रैल को रात्रि 9 बजे खांडा फलसा चौक से भव्य शोभा यात्रा सुंदर बैंड के मधुर स्वर लहरियों के साथ, हाथी घोड़े नौपत के साथ और लगभग 25 से अधिक झांकियां, पैदल झांकियों का भी समावेश होते हुए और शोभा यात्रा के अंत में गवर माता विशुद्ध स्वर्ण पहने हुए रथ में सवार होकर पुनः अपने ससुराल पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर के गीत गाती है तो वहां नजर न लगे उनको, तो इस तरीके की बात यहाँ नजर उतारने के लिए गोल की जाती है और गौर और ईश्वर जी को भेंट कर दी जाती है। गौर माता ने खांडा फलसा गणगौर समिति जो 1975 से लगातार यहाँ ईश्वर जी और गौर जी जहाँ विराजते हैं और इनकी पूजा अर्चना निरंतर चलती रहती है तीज के बाद से, और हमारे साथ जहाँ तीजनियाँ पूजा करती रहती है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि गौर ईश्वर की पूजा के बारे में खास तौर से आपसे जानना चाहेंगे। नाम आपका? मंजू राठी। तो मंजू जी क्या बताएंगे? हम यहाँ पे गवर पार्वती का रूप होती है और ईश्वर जी महादेव जी का रूप होते हैं। हम उनको लेके आते हैं, गवर को यहाँ पे लेके आते हैं, ईश्वर जी को लेके आते हैं। फिर वहाँ पर 5 दिन पीछे अपन मनवार करते हैं, ईश्वर जी को गालियाँ गाते हैं, मनवार करते हैं, फिर गवर जी को श्रृंगार करते हैं। फिर हम लास्ट में हम अपन पूरा भोजन मनाते हैं और फिर उनको सीख देते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ गौर जी ईश्वर जी के जो गीत गाते हैं उसकी एक छोटी सी झलक हम आपसे चाहेंगे। ओके। खेलन दोगिन गोरा बाबर माने पूजन दोगिन गोर ओजी मारी सैना गोवे बाबर माने पूजन दोगिन गोर पूजन देव ये सुंदर गोरी की कर पूजन देव ओली मारी से दारो बाबर बने पूजन दोगे न गो। तो देख सकते हैं आप कि जहां गौर की पूजा अर्चना के साथ ही जिस तरीके से गीत गाए जाते हैं, राजस्थान की संस्कृति को जो बढ़ाने वाली बात होती है, यहाँ पूजा अर्चना के साथ अनेक ऐसे गीत गाए जाते हैं और यहाँ गौर सर विराजे हैं। जहाँ भोलावनी पर ये सभी जब निकलेंगे तो उस समय भी उसी दिन इनके यही रंग देखने को मिलेंगे।